मुझसे एक दोस्त ने पूछा कि क्या ऑप्शन ट्रेडिंग से डेली प्रॉफिट किया जा सकता है। और दोस्तों ये जो सवाल है ना, हर किसी के मन में एक बार ना एक बार जरूर आता है। तो सुनिए, इसका जवाब क्या है कि असंभव। दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग से आप कभी भी डेली प्रॉफिट नहीं कर सकते। इसका रीज़न क्या है कि ये जो शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग का जो खेल है, इसमें आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों होता है। तो आप कैसे कह सकते हो कि आपको डेली प्रॉफिट होगा? ठीक है, अगर आपसे कोई कह रहा है कि मेरा ये स्ट्रैटेजी खरीद लो या फिर मेरा ये ट्रिक ले लो, आपको इसमें डेली प्रॉफिट होगा, ऑप्शन ट्रेडिंग आप करते हो, ये स्ट्रैटेजी यूज करो, आपको डेली प्रॉफिट होगा, तो आप एक स्कैम में फंस जाओगे अगर आप उसका बात मान रहे हो तो। दोस्तों ये जो खेल है, दो चीज़ से खेला जाता है, एक आपका साइकोलॉजी और दूसरा रिस्क रिवॉर्ड। तीसरा कोई भी चीज़ शेयर मार्केट में होता ही नहीं है। दो चीज़ है, रिस्क रिवॉर्ड और आपका साइकोलॉजी। तो आप ज़्यादा ध्यान किस पर दो? आप रिस्क रिवॉर्ड को सीखो और साइकोलॉजी को अपना मजबूत करो। ठीक है, देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग जो है, अगर आपका आज उसमें लॉस हुआ है ना, तो कल आपका प्रॉफिट भी होगा, लेकिन आपको उसे सीखना पड़ेगा। अगर आज आपका प्रॉफिट हुआ है तो कल आपको लॉस भी होगा अगर आप गलती करते हो। तो ये दो तरीका खेल है। आज अगर आपका आज लॉस हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर टाइम आपका लॉस ही होगा, कभी ना कभी प्रॉफिट भी होगा, लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड गलत है तो आप इसमें कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। जैसे कि रिस्क रिवॉर्ड का मतलब समझो, हम रिस्क ले रहे हैं 500, ठीक है, तो मेरा मान के चलिए कि 2 बार मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, मेरा जो एनालिसिस है वो गलत हो गया, तो मेरा कितना का लॉस होगा? 500 इंटू 2, 1000 का लॉस होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर मेरा एक ही बार टारगेट हिट हो जाता है तीसरा बार में, तो मुझे कितना रिवॉर्ड रखना चाहिए? 1000 का। यानी कि हम रिस्क ले रहे हैं 500 और प्रॉफिट को ले रहे हैं 1000। तो इस प्रकार से तीसरा बार मेरा अगर टारगेट हिट होता है तो मुझे जितना मेरा लॉस हुआ था वो कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड सेट नहीं होता है और बिगनर हो तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग कभी करना ही नहीं चाहिए। ये मेरा एक डिस्क्लेमर है कि अगर आप अभी बिगनर हो, नए नए ट्रेडिंग में आए हो, तो आपको कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों। आपको इक्विटी में ट्रेडिंग करना चाहिए, वो भी एक दो शेयर को आप खरीदो और बेचो। उसमें आपको ये सीखो कि किस प्रकार से लॉस होता है तो मुझे फील होता है, और प्रॉफिट होता है तो किस प्रकार से फील होता है। ये आपको साइकोलॉजी को बिल्ड करना होगा। ठीक है, अगर देखिए, अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग में आ जाओगे ना, तो मान लीजिए कि आकाश 2 बार आपका प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन भविष्य में आपका ये कोई नहीं चांस लेगा कि दोस्तों कि आपका डेली प्रॉफिट होने लगेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहले आपको इक्विटी या फिर स्टॉक, दोनों एक ही चीज़ होता है, इस पर आपको ट्रेड करना होता है। उसके बाद धीरे धीरे जब आपको इसमें 1-2 साल हो जाएगा, जब ट्रेडिंग का अनुभव हो जाएगा, चार्ट कैसे काम करता है ये सब अनुभव हो जाएगा, तब जाके आप ऑप्शन ट्रेडिंग में एक लॉट से स्टार्ट कर सकते हो। और फिलहाल अगर आप बिगिनर हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग को भूल जाइए। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही नहीं सकते हो दोस्तों। और जो आपको बोल रहा है ना कि आप मेरा ये स्ट्रैटेजी खरीद लो, आपको मैं डेली प्रॉफिट करवा के दूंगा ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो आप इससे बचिए। और जो टेलीग्राम में आपको ट्रिक मिलता है, बाय कॉल 3-30 का फार्मूला, ये सब चीज़ आप भूल जाइए। ये सब चीज़ एक स्कैम है। आपको खुद मेहनत करना होता है। ठीक है, मेहनत कीजिए और ज़्यादा ध्यान ये दीजिए दोस्तों कि आप कहाँ से सबसे पहले सीखोगे रिस्क रिवॉर्ड को, और कहाँ से आप साइकोलॉजी को बिल्ड करोगे। तो ये सब चीज़ कहाँ पर मिलेगा आपको? आप जितना ज़्यादा टाइम मार्केट को दोगे, उतना ज़्यादा ये सब चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। तो आप मार्केट को टाइम दीजिए, ये सब में नहीं कि आप कहाँ से ट्रिक लोगे या फिर कहाँ से स्ट्रेटजी को खरीदोगे। ठीक है, ये सब चीज़ बकवास है। और दोस्तों ये तो भूल ही जाइए कि ऑप्शन ट्रेडिंग से डेली प्रॉफिट होता है। तो अपने एनालिसिस पर काम करो और खुद का स्ट्रैटेजी बनाओ और खुद का फॉर्मूला यूज़ करो, किसी दूसरे का नहीं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर आपको वैल्यूएबल कंटेंट इसी प्रकार का मिलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।